हेलो फ्रेंड्स आज हम हमारे मैथ में नाव एवं धारा बोट एंड स्ट्रीम का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के 2018 के सेकंड पाली में आया है। फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से देखेंगे और इस टाइप के कई क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं, एसएससी हुआ चाहे रेलवे हुआ। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन का सेकेंड टाइप है, इसका पहला टाइप में पहली वीडियो में करा चुका हूँ। फ्रेंड क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय कर सकती है तथा 7 घंटों में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। फ्रेंड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि शांत जल में नाव की गति कैसे निकालते हैं और धारा की गति कैसे निकालते हैं, वो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन दिया कि एक नाव है, वह धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जा रही है तो उसको 5 घंटे लगते हैं, और भाई अगर वह वापस लौटती है तो उसको 7 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में हमें नाव की गति बताना है। और फ्रेंड्स शांत जल में नाव की गति का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या था, a+b/2। ये शांत जल में नाव की गति का सूत्र था। लेकिन फ्रेंड हमको यहाँ पे धारा की गति और नाव की गति को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैं मान लेता हूँ कि जो नाव की गति है वो x है। मैं मान लेता हूँ फ्रेंड जो नाव की गति है वो क्या है, x है। और फ्रेंड वहीं जो हम धारा की गति है उसको हम y मानते हैं। तो मैंने माना कि धारा गति y है, ठीक है। तो मैंने मान लिया नाव की गति x है और धारा गति y है। अब फ्रेंड देख क्या बोला है, एक नाव धारा की दिशा में। अब फ्रेंड मेरी बात सुनिए ध्यान से, जब भी नाव धारा की दिशा में जाएगी, मतलब ये पानी की दिशा है और यही क्या है, नाव की दिशा है। तो जब दोनों ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी गति क्या होगी, जुड़ जाएगी। उनकी गति क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखो नाव धारा की दिशा में जा रही है तो मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं x + y = और दूरी कितनी है फ्रेंड, 35, और समय कितना लगा था इसको धारक दिशा में, 5। तो 5 से कटेगा 35 7 बार। तो हमारा यहाँ से x + y की वैल्यू का क्या आ गई, 7 आ गई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और फ्रेंड ये कैसा है पता है, ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये उस सूत्र से आई है, ठीक है। और फ्रेंड हमने यहाँ पे x + y की वैल्यू 7 निकाल ली। अब आगे बोला है कि भाई विपरीत दिशा में। तो फ्रेंड विपरीत दिशा में क्या होगा, मतलब कि सॉरी, जब भाई वापस लौट रही है तो उसको 7 घंटे लगे। अब जब वापस लौटेगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये चालें घटे जाएंगी। तो x - y = दूरी हमारी वही 35 रहेगी, बस टाइम यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया। तो 7 से काटेंगे 35, 5 बार कटेगा। तो यहाँ से x माइनस जो y की वैल्यू है वो हमारी कितनी जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली, क्या, ये हमने निकाल ली मतलब जब वो धारक दिशा में जा रहा था, वो मतलब गया था, वो ये लौट के आया है तो 5 आ गई। लेकिन अब इसने क्या बोला है, शांत जल में नाव की गति। और फ्रेंड हमें शांत जल में नाव की गति निकालना है। तो शांत जल में नाव गति के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए तो x + y और यहाँ पे x - y = x + y की वैल्यू 7 थी और x - y की वैल्यू हमारी 5 आई है। अब देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ ध्यान से। फ्रेंड देखिए प्लस माइनस y से y कैंसिल हो जाएगा और x हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 में 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12। और फ्रेंड यहाँ पे मैं सोल्व कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड ये 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। तो फ्रेंड हमारा x की वैल्यू जो हो जाएगी फाइनल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर जाएगा। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था नाव की गति, नाव की गति जो कि शांत जल में थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शांत जल में नाव की गति हमारी कितनी आ गई फ्रेंड, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।